जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम दो भैंस रख रहे हैं जो कि हमारी एकदम कम दूध वाली भैंस हो, दोनों टाइम मिला के 8 लीटर दूध देती हो, तो उस भैंस से हमें साल में कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि एक बार वो बच्चा देती है तो हमें कितने का दूध दे देगी। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। कम से कम दूध देने वाली भैंस को वीडियो में हर कोई नहीं दिखाता है, इसका कैलकुलेशन हर कोई नहीं समझाता है आपको। आप जो भी आपको समझाता है 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर वाली गाय भैंस का ही समझाता है। इस वीडियो में आपको 8 लीटर दूध देने वाली भैंस का पूरा कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब जाके वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं देखिएगा तो पूरी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप उल्टा सीधा कमेंट करते बैठते हो। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग भाई ये कमेंट कर देते हैं कि कौन सी भैंस 8 महीने 9 महीने दूध देती है। भाई जिनके पास भैंस है उनसे आप जाके पूछिए, 10 10 12 12 महीने तक भैंस दूध देती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो कि अगर हमें दो भैंस हम रख रहे हैं और एक भैंस हमें 8 लीटर दूध दे रही है तो दो भैंस से हमें 16 लीटर दूध दिन का आएगा। और 16 लीटर दूध का जो हमें अगर 30 में गुणा करता हूँ तो 480 लीटर हो जाता है। और 480 को हम 3 यानी कि 3 महीने में गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी भैंस अगर आज बच्चा दे रही है तो 3 महीने तक उसका दूध 8 लीटर रहेगा, उसके बाद उसका दूध कम हो जाएगा। तो 3 महीने में गुणा करते हैं तो 1440 लीटर दूध हमें 3 महीने में दो भैंसों से मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम फिर से 3 महीने का। तो जो फिर से 3 महीना तो हमारा दूध 2 लीटर कम हो जाएगा, तो 6 लीटर पे आ जाएगा। तो 6 से अगर हम 2 में गुणा कर लेते हैं तो 12 लीटर होता है। 12 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 360 लीटर हो जाता है। अब 360 लीटर को हम 3 में गुणा करते हैं तो 1080 लीटर हो जाता है। दोस्तों 3 महीने में हमें 1440 लीटर मिला, फिर से 3 महीने में हमें 1080 लीटर मिल गया। अब हमारे भैंस को बच्चा दे 6 महीना हो गया, तो इसके बाद का जो हमारे भैंस का दूध होगा वो दोस्तों काफ़ी कम हो जाएगा, सीधे आधे पे आ जाएगा। तो 4 लीटर पर डे के हिसाब से आ जाएगा। दोस्तों 4 से अगर हम गुणा कर लेते हैं 2 में तो हमें 8 kg होता है। 8 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 240 लीटर हमें 30 दिन में आ रहा है। तो अगर हम इसको 4 महीने में गुणा कर देते तो 960 लीटर दूध हमें आता है 4 महीने में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो हमारा दूध का कैलकुलेशन है वो यहाँ पे है। 1440 लीटर मिला था, फिर 1080 लीटर मिला था, फिर 960 लीटर मिला था। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये 3480 लीटर दूध मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 3480 में अगर हम 60 को गुणा कर लेते हैं तो हमें जो पैसे निकल के आता है दोस्तों क्या है कि दूध कम रहेगा, तो भैंस का दूध कम होता है उसका फैट कम से कम 8 8.5% तक आता है। तो आपको 70 75 भी रेट मिल सकता है, लेकिन मैं एक 60 का रेट लेकर के चल रहा हूँ। तो 60 रुपये भी अगर आप दूध भैंस का ये सेल कर रहे हो तो आपको 2,08,800 रुपये का दूध होने वाला है। पूरा एक ब्यात में जो भैंस है उसका दूध दे देगी। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम इसके फीड का। तो दोस्तों हमने फीड का कॉस्ट यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है, आप लोग देख सकते हो। 3 kg फीड हम पर डे देंगे। अगर 8 kg भी दूध हमारी भैंस दे रही है तो हम 3 kg फीड पूरा बहुत अच्छे से उसका फीड का कैलकुलेट हमारा हो जाएगा। 3 kg फीड देंगे तो दो भैंस है तो 6 kg लगेगा। 6 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 180 kg, तो 180 को हम 30 में गुणा करेंगे तो हमारा जो पैसा निकल के आता है दोस्तों 30 रुपये किलो हमें फीड पड़ रहा है। तो 5400 का हमें 3 महीने में फीड लग रहा है। उसके बाद दोस्तों सेम वही कैलकुलेशन है 3 महीने, क्योंकि हम 6 महीने तक फीड कम नहीं करेंगे, भले से हमारा दूध कम हो जाए। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि भैंस का जो शरीर है वो काफ़ी बन जाता है। तो दोस्तों 180 लीटर हो जाएगा। अब 180 लीटर के बाद 30 में अगर हम गुणा करते हैं तो 5400 लीटर हमें ये भी फीड का कॉस्ट आता है। अब दोस्तों फिर हमारा फीड यहाँ पे कम हो जाएगा। हमारा फीड 2 kg आ जाए, क्योंकि हमारे भैंस का जब दूध 4 kg पे आ जाता है तो 2 kg फीड हमारे भैंस को बहुत है। और जो हमारी छोट भैंस होती हैं उनके लिए तो सूखा चारा हरा चारा पे भी 5 6 लीटर दूध वो दे देती हैं, लेकिन 2 kg फीड भी बहुत उनके लिए हो जाता है। तो 2 kg फीड हम देंगे तो 4 kg होता है। 4 को 30 में गुणा करेंगे तो 120 kg हो जाता है। 120 को हम अगर 30 में गुणा कर लेते तो 3600 हमें फीड का कॉस्ट आता है। अगर अब टोटल फीड का हम कॉस्ट जोड़ लें दोस्तों तो ये हमें जो आ रहा है वो 14,400 रुपये, यानी कि पूरे जब तक हमारी भैंस 10 महीने तक दूध दे रही है तो 10 महीने में 14,400 रुपये हमारा टोटल फीड का कॉस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि 14,400 जो है वो हम 2,08,800 में से माइनस करें तो 1,94,400 रुपये हमें दो भैंसों से 1,94,400 रुपये दो भैंसों से 10 महीने में बचता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन बात आती है, ये प्रॉफिट आपको कब होगा कि अगर आपने जब भैंस 3 महीना 4 महीना बाद दूध देना कम करती है, उस टाइम में आपने अगर भैंस को प्रेग्नेंट करवा दिया है, आपकी भैंस कंसीव कर गई है, तो आपका लगभग 6-7 महीना उसको गाभिन होके हो गया रहेगा। तो जब आप उसको दूध छोड़िएगा तो 2.5 से 3 महीने ड्राई में जाएगी, तब जाके आपको ये प्रॉफिट होने वाला है। अगर भैंस आपकी 5 महीना से 6 महीना ड्राई में चली जाती है, प्रेग्नेंट ही नहीं होती है, तो ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों 1,94,400 जो
प्रॉफिट होता है, अगर आपके पास भूसा नहीं है, आप भूसा बाहर से खरीदो, अगर आपके पास भूसा हरा चारा घर का है तो जाके 1,94,50